वो मस्त होकर गोपियों के साथ रास रचाने वाले रसिया हैं, वो सुदर्शन चक्रधारी हैं, छलने वाले सबसे बड़े छलिया भी हैं। गीता का उपदेश देकर जीवन की सही दिशा दिखाने वाले नारायण भी वही हैं। एक अवतार में वो सब कुछ हैं। वो हैं राधे मुरारी मुकुंद बिहारी कृष्ण। और कृष्ण का रूप धरकर जब नीतीश भारद्वाज टेलीविजन के पर्दे पर आए तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही हमारा मन मोह लिया जैसे कृष्ण ने सबका दिल जीता था। लोगों की भक्ति की भी क्या बिसात। उन्होंने नीतीश रूपी कृष्ण की पूजा की, उनके चरणों की धूल को सर पर लगाया, यहाँ तक कि उन्हें वोट देकर सांसद भी बना दिया। थैंक यू। नीतीश, एक रोल ने बहुत कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया, एक पहचान दे दी और जीवन जीने का एक मार्ग दिखा दिया। आपकी जिंदगी बदली इस भूमिका को करने के बाद? कृष्ण को निभाने के बाद जीवन ने इतनी सारी चुनौतियां सामने रख दी कि अब गीता को जीना पड़ रहा है। और अगर हम लोगों की बात करें, दर्शकों की बात करें, बहुत प्यार मिला आपको? बहुत ज्यादा और प्यार से भी ज्यादा एक विश्वास, आस्था के साथ विश्वास कि ये व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। जैसा गीता में भी लिखा है ना, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्योंकि आप जैसा आचरण रखेंगे जनमानस उसका अनुसरण करेगा। बिल्कुल, आइए आपको कुछ सुनवाते हैं, उसके बाद उस बारे में पूछूंगी आपसे। कल्पना की दुनिया में हम जाते हैं तो चेहरा वही नजर आता है, नीतीश भारद्वाज का। डी.आर. चोपड़ा की बनाई हुई महाभारत के पात्र नीतीश कुमार जी जो महाकृष्ण के रोल में थे। अब कभी भी अगर मान लीजिए कि फोटो भी देखते हैं तो फोटो में कमी निकालते हैं कि इसमें ये कमी, ऐसे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान तो वो थे। वैसे तो हमने भगवान को देखा ही नहीं है, लेकिन इनको देख के हमें ऐसा लगता है शायद भगवान ही हमारे सामने आ गए। उस वक्त लोगों की श्रद्धा भक्ति, जो हम बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं, उसका क्या चरम देखा है आपने? क्या देखा? हम लोग जयपुर में जब गए थे, लॉन्ग शॉट्स की पूरे कुरुक्षेत्र की सारी तैयारी हो गई थी और सारे शूटिंग वूटिंग हो रही थी और बेस कैंप से मेरा शॉट नहीं लगा था तो मुझे नहीं बुलाया था। ऑल ऑफ अ सडन मुझे कहा कि बुलाया है आपको लोकेशन पे, और लोकेशन पे ना ले जाकर मुझे एक साइड में ले गए जहां बहुत सारी भीड़ थी। और धर्म चोपड़ा जो हमारे मेन कैमरामैन थे, उन्होंने कहा, नीतीश यार, सारी जनता जो वो कह रही है कि देखो हमारी शूटिंग अटकी है, जब तक कृष्ण जी के दर्शन नहीं होंगे हम शूटिंग शुरू नहीं करने देंगे। मैं लगभग 2 घंटे तक खड़ा था वहां पर और लोग बाकायदा कृष्ण जी का दर्शन करके जा रहे थे। कैसे मिला ये रोल? उन्होंने किसी और का चयन किया था, लेकिन रवि जी और राही साहब, डॉक्टर राही मासूम रजा, स्वयं चोपड़ा जी भी और पंडित नरेंद्र शर्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। तो मैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी से मिलने चला गया उनके घर। उन्होंने कहा घर आ जाओ और कहा क्या जानते हो कृष्ण के विषय में। तो मैंने फिर शुरुआत की, जो पढ़ा था, जो मैं समझता था कृष्ण को। तब उन्होंने जाकर कहा, शाम को 5:30 बज गए थे, कि तुमको समझ में आ रहा है, तुम मेरे साथ 3.5 घंटे चर्चा कर रहे हो, जानते हो, अब बस कर जाओ। पर आज खुशी होती है कि ये रोल किया, मतलब यू फील कंप्लीट? नो, आई डोंट फील कंप्लीट. I have to find more landmarks in my life and more high points in my life. Which you did. We'll talk about that. पर उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है. Hi Nitish. When I met you and हम जब इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे और गांव में गए थे, तो ये देख के बड़ा अचरज लगता था कि लोग अभी तक आपको भगवान श्री कृष्ण मानते हैं और बहुत आस्था है आप में। और जिस तरह से वो पैर छू रहे थे, आपसे आशीर्वाद मांग रहे थे, और साथ साथ मुझे जरा जो बात थोड़ी सी अजीब लगी, मुझे भी पूछ रहे थे कि आप राधा हैं कि रुक्मिणी हैं। और ये सब देख के मुझे ये लगा कि एक कितना बड़ा प्रभाव आपकी छवि का लोगों के मन पे है। लेकिन जो चीज मैं सबसे ज्यादा आप में पसंद करती हूँ वो ये है कि एक बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल पर्सन है आप, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत चतुर है हमारी पत्नी स्मिता। वो राधा रुक्मिणी लोग कहते हैं तो उन्होंने ये कहा नहीं, वो कहती है मैं राधा से लेकर 16,108 तक सब कुछ हूँ।
तो आपके लिए और कोई गुंजाइश नहीं है। और स्कोप खत्म हो गया है। बस खत्म, फुल स्टॉप। अब आप क्या क्या कर रहे हैं? अब मैं अपनी पहली डायरेक्टोरियल हिंदी फीचर फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। कब तक देखने को मिलेगी? अगले वर्ष। उसमें आपको किसी रोल में देखेंगे? जी नहीं, जी नहीं, सिर्फ director? मैं बतौर केवल निर्देशक के काम करना चाहता हूँ मेरी फिल्म में। ये वेटनरी सर्जन वैसे एक्टिंग में आ कैसे गया था? देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, कृष्ण जी गायों के साथ रहे, मैं भी गायों के साथ रहा, ठीक है। वो राजनीति में आए, मैं भी कुछ समय के लिए राजनीति में चला गया, क्योंकि हमारा जन्म नक्षत्र एक है, हमारी राशि एक है, एस्ट्रोलॉजिकली भी। हाँ जी। तो आज भी महाभारत के दिन बहुत ज्यादा याद आते हैं, बैठे बैठे कई बार याद आते हैं, कुछ कुछ स्मृतियां हैं जो याद आती हैं। चलिए, महाभारत के दिनों से आपके साथ जुड़ी हुई एक शख्सियत का मैसेज है आपके लिए। अच्छा। हेलो नीतीश, याद है वो दिन, महाभारत के दिन? क्या खुशी से काम करते थे हम एक साथ। तुम तो हमेशा थोड़ा सा अलूफ रहते थे और एक स्माइल देकर दुनिया के सब लोगों को जीत लेते थे। लाखों लड़कियां तुम पे मरती थी, उसमें मैं भी थी, तुमने कभी देखा भी नहीं। महाभारत का वो सीन तुम्हें याद है जब वनवास में तुम मुझसे मिलने आते हो और अर्जुन वहां पे कुछ बदमाशी करता है शॉट के दौरान और मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ टेलिंग रवि जी कि देखो ये बहुत बदमाशी कर रहा है, और मैंने तुम्हारी तरफ देखा और बोला कि ऐसे इशारे में पूछा कि बोल लूं रवि जी को, तो तुमने कहा हाँ, तुमको डिस्टर्ब हो रहा तो बोल दो। तुमने भी इशारा में मुझे वो कहा था और आई टोल्ड रवि जी, एंड रवि जी से रवि जी अर्जुन को बहुत बहुत डांटा था। मुझे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। अच्छा रहना। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। She's a very sweet person, very sensitive actress. आपके फैंस को कभी दोबारा आप श्री कृष्ण के रूप में दिखेंगे? पता नहीं, वो यदि चाहेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। अपनी अर्जी ऊपर दे दीजिए। ठीक है, लगा दी। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है।